29 जुलाई 2023 दिन रहेगा शनिवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए शनिदेव को नमन करके दैनिक राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में, जो कि 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय, जो कि 5:40 तक रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल में 7:14 तक रहेगा। आज के विक्रम संवत 2080 रहेगा। मास अमांत रहेगा, जो कि श्रावण मास। पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। वहीं आज की तिथि रहेगी, जो कि एकादशी 1:06 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। दोपहर में 12:00 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:54 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय दुष्ट मुहूर्त राहु काल का समय रहेगा, जो कि प्रातः 9:03 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त होगा प्रातः काल के समय ही 10:45। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूलकर भी ना करें तो बेहतर है। वहीं आज का नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा 11:34 तक रहेगा। आज का योग रहेगा ब्रह्म योग 9:03 तक 33 तक रहेगा। आज का करण रहेगा, जो कि वृष्टि 1:06 तक। इसके तत्पश्चात लग जाएगा, जो कि बवकरण 11:56। आज का चंद्र राशि रहेगा, जो कि वृश्चिक 11:34 तक। आज का दिशा शूल रहेगा पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा की ओर आज यात्रा से बचिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार के दैनिक पंचांग के विषय। आइए अब हम चर्चा करते हैं आज के दैनिक राशिफल क्या कुछ रहने वाला है विशेष, और खास तौर पर कौन कौन से वह बेहतर खास उपाय जिन्हें आज के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 वर्षों के बाद यह आज का दिन आप सभी देख पा रहे हैं। आज के दिन पद्मिनी एकादशी है, जिसका महत्व अपने आप में अद्भुत है। इन सभी के विषय में दैनिक राशिफल में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं उससे पहले कुछ बेहतर और खास उपाय। आज के दिन प्रातःकाल उठकर के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि का चिंतन करिए। उन्हें तुलसी पत्र इत्यादि अर्पित करिए। नैवेद्य अर्पित करते हुए पीले फल फूल नैवेद्य इत्यादि ध्यान पूर्वक चढ़ा करके पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनिए, क्योंकि इस व्रत कथा को सुनने मात्र से इस मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। भगवान श्री हरि कृपा बनी रहती है। आप भी सुनिए। घर परिवार में जो भी आपके सदस्य हों उन सभी को इस व्रत कथा का रसपान कराइए, चाहे सुबह शाम दोपहर रात्रि, जब भी आपके पास वक्त मिले थोड़ा समय 2 से 3 मिनट का यह व्रत कथा का विषय में हम वीडियो क्लिप बनाए हुए हैं। यह वीडियो आप अवश्य श्रवण करिए। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए इस कथा का आनंद लीजिए। आइए जानते हैं शुक्ल पक्ष के इस पद्मिनी एकादशी का महात्म क्या है और व्रत कथा क्या है, जिससे सुनने मात्र से लोगों का कल्याण होता है और भगवान श्री हरि कृपा बनी रहती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होता है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़ करके 26 हो जाती है। यह एकादशी
करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जव और चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त हो करके इस दिन सूर्योदय से पूर्व जाग जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि का पूजा व्रत इत्यादि करें और पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनिए। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर नामक का राजा महिष्मति पुरी में राज करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों को आदि से राजन ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी सारा प्रयत्न किए, लेकिन अब सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप करके राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रह करके रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कृतवीर उत्पन्न हुए जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, श्रवण मात्र से भी उनके समस्त दुख का शमन होता है। अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार। आज का दैनिक राशिफल। राशियों के क्रम में मकर राशि क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज केवल और केवल दिखावा ना करिए। कोई भी कार्य क्षेत्र में आप छोटे से भी दिखावा ना करें। दिखावा के कारण आप खुद को आज लापरवाह महसूस करेंगे। वाहन इत्यादि से भी आज थोड़ा दूरियां बना करके रहिए। घर परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर परिवार में स्थितियां बेहद अनुकूल हैं। प्रेम आदि के क्षेत्र में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। लाभ की स्थितियां, प्रेमिका को चाहें तो आप प्रपोज इत्यादि आज के दिन निश्चित रूप से कर सकते हैं। धन संपत्ति को लेकर के मानसिक चिंता आपको परेशानी में डाल सकती है, परंतु धन का सही उपयोग, सही इस्तेमाल आपको बहुत आगे ले जाए। स्वास्थ्य में बाहर के खान पान पर ध्यान ना दें। तेल मसालों से बनी हुई चीज़ों का भोजन में कम प्रयोग करिए। आज के दिन वैसे भोजन करें ही ना, क्योंकि आज के दिन पद्मिनी एकादशी है। 3 वर्षों के बाद यह एकादशी व्रत पड़ा हुआ है। इसका महत्व अद्भुत। आज के दिन खास तौर पर जो लोग वैवाहिक हैं,
आज जीवन साथी के महत्वपूर्ण कार्य पर भी ध्यान दें। जो लोग ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं उनके लिए दिन बेहतर रहेगा। नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन सामान्य है। आज के दिन व्यापार और व्यवसाय में लाभ की स्थितियां बन रहेंगी। मुख्य रूप से विद्यार्थी वर्ग अपने कार्य को लेकर के लापरवाह ना बने। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास रहे। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। 3 वर्षों के बाद आज यह बेहद खास एकादशी पड़ा हुआ है। इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन व्यर्थ के कार्यों को ना करें। जितना हो सके आप अपने कार्य पर ही फोकस करिए। जैसे कि आप आज पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुन सकते हैं। इस कथा की महिमा अद्भुत है। 2 से 3 मिनट के वीडियो का क्लिप हमने बनाया हुआ है। वीडियो के प्रारंभ में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। आप इसी वीडियो के प्रारंभ में पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को श्रवण कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने सुनिए, साथ साथ घर परिवार में सबको सुनाइए। जरूरी नहीं कि आप सुबह ही सुने, दोपहर, संध्या, रात्रि, मध्याह्न, जब भी आपके पास वक्त हो थोड़ा वक्त निकाल करके आप इस व्रत कथा को सुनिए।